आज हम सीखने वाले हैं पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। जो हमारे बिगनर्स सिलाई अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप 6 कली की पेटीकोट कटिंग और स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मशीन का काम सीखते हैं तो उस पर हम सिलाई जो करते हैं ना, पेटीकोट पर अपना हाथ बैठा लेते हैं। तो आज हम इसी पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाएंगे। तो ये है हमारा 2 मीटर का फैब्रिक। तो अभी फ़िलहाल ऐसे में कपड़ा देते हैं तो 2 इंच कम दे देते हैं लोग, लेकिन फिर भी हमारा पेटीकोट परफेक्ट हम लोग की साइज़ के लिए बन जाता है। जैसे हमें 34 साइज़ की बनानी है, 34 कमर है, 36 तक बन जाता है। तो लगभग ये वाला देख सकते हैं, आपको इस तरह से फोल्ड किए हुए मिलता है। तो आपको एकदम इस तरह से ही ओपन करना है। अब इसकी कमर पट्टी की लंबाई आपको 6 या 5 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है, देख सकते हैं। दोनों साइड से आपको 6 इंच निशान लगाकर एकदम स्ट्रेट एक लाइन ले लेना है। तो आप स्केल का हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंची टेप से ही इसको मार्क कर लिया है। देन इसके बाद आपको सेम इसी तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा कमर पट्टी, सबसे फर्स्ट नंबर में कमर पट्टी निकालना होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पेटीकोट की कटिंग करें तो सबसे पहले कमर पट्टी निकाल लें। कमर पट्टी निकालने के बाद अगर कमर पट्टी में आपको एक्स्ट्रा जॉइंट करना हो, अगर कमर चौड़ा है तो आप यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर मुझे जॉइंट नहीं करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 1 इंच डोरी के लिए निकाल रही हूँ। इसके बाद डोरी की पट्टी निकलती है। अगर आपको कमर पट्टी में जॉइंट कैसे करना है कपड़ा तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो बस ये देखिए, ये कमर की जैसे चौड़ाई जी थी ना, कमर 34 साइज़ की थी, इसलिए मैंने इसको इसमें परफेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें जॉइंट नहीं किया। अब आपको कपड़ा ऐसे बिछाना है। पहले तो आपको लंबाई में फ़ोल्ड करना है, अब आपको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर देना है। ये 6 कली पेटीकोट के लिए होता है। फर्स्ट आपको लंबाई, फिर आपको चौड़ाई, और 4 कली में हमें सिर्फ लंबाई में फ़ोल्ड करना होता है। अब कमर पट्टी से आपको नाप कैसे लेना है, इंची टेप से नहीं नाप रहे हैं हम, इसकी कमर पट्टी से कैसे नापेंगे ये ध्यान दीजिएगा। ये पूरा एक बार ऐसे फ़ोल्ड किया है, फिर 2 बार, और फिर हमें 3 बार, मतलब 6 कली के लिए 3 बार और 4 कली के लिए 2 बार फ़ोल्ड करते हैं। ये देखिए, एक बार हमने लंबाई में फ़ोल्ड किया, एक बार चौड़ाई में। अब एक बार और देख लीजिए कमर पट्टी को कैसे फ़ोल्ड किया है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा कमर पट्टी है, इसको एक बार फ़ोल्ड किया, फिर अगेन एक बार और 2 हुआ, और 3, मतलब 6 कली की बनानी हो तो 3 बार आपको फ़ोल्ड करना होगा। और 3 बार फ़ोल्ड करने के बाद आपको पहले एक साइड में इस तरह से रखना है, और यहाँ पर 1 इंच, मतलब 1 उंगल छोड़कर निशान लगाना। अब इंची टेप का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसके ऑपोजिट साइड में भी सेम ऐसे ही। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इंची टेप का यूज़ नहीं किया, कमर पट्टी से ही हम कैसे इसका कमर का निशान लगा रहे हैं। फिर आप स्केल से या फिर इंची टेप से इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे, और इस पॉइंट से आपको इस तरह से ये तिरछा पट्टी मिल जाएगा, यानी कि उरेब साइड। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए अच्छे से। और अब इसी पार्ट पर हमें कट कर लेना है। तो अभी देखा आपने कि बिना इंची टेप की हेल्प से हमने इसकी कमर पट्टी का कैसे निशान लगाया कमर का। तो आप 6 कली के पेटीकोट या 4 कली के पेटीकोट में इस तरह से निशान लगा सकते हैं बिना इंची टेप की हेल्प से। अब इस पार्ट्स को उठाना है, और ये देखिए, स्ट्रेट वाला स्ट्रेट की साइड में और उरेब साइड वाला उरेब साइड में रख के अब इसके एक और निशान लगाना है। यानी इसको एकदम देखना है माप कर कि कितना स्ट्रेट आ रहा है। कि स्ट्रेट वाले साइड से आपको मापना है। तो 36.5 आ रहा था, तो इतना ही आपको इधर माप के देखना है कितना सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए 36.5 से ज़्यादा था, तो इसे हम यहाँ पे मार्क करके इस तरह से राउंड कर देंगे, हल्का सा कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा ना उसे आपको कट करना, नहीं तो ये कोन की तरह निकल जाता है, राउंड शेप नहीं आता है। तो आपको ये ट्रिक आपको ध्यान देना होगा कि पीछे आप पहले स्ट्रेट साइड को मापिएगा, फिर जितना होगा उसी में आपको ये वाला साइड माप कर एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट कर देना है। फिर आप जॉइंट्स पार्ट को अलग कर दीजिए, सारे जॉइंट्स पार्ट को अलग कर देना है। ये हमारा बड़ी वाली कली है और ये 4 जो है छोटी कली है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लगभग मैंने सिर्फ इसे आधा घंटा में कट किया और स्टिच किया था, ओनली हाफ एन आवर। तो ये देखिए, ये है दोनों छोटी कली, ठीक है। 4 कलियाँ इसमें छोटी मिल जाती हैं और 2 कलियाँ इसमें बड़ी मिलती हैं, जिसे हम 6 कली बोलते हैं। तो ये बीच में आएगा बड़ी वाली कली, और छोटी वाली कली दोनों साइड में आएंगी। और इसकी स्टिचिंग का आप शुरू करते हैं, कैसे इसकी स्टिच करना है। उसके लिए आपको करना क्या है,
देखिए ये हमारा कमर पट्टी है, मैं दिखा दूं कि ये कमर पट्टी इसमें एडजस्ट हो जाएगा जब सिलाई करेंगे। ये हमारा फीता वगैरह है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट ऊपर से उठा लेते हैं, क्योंकि हमें एक पार्ट्स को अभी ज्वाइंट करना है और एक पार्ट्स को भी साइड कर देते हैं। और इसे सिलना कैसे है, आपको स्ट्रेट वाला पार्ट को फिर तिरछा से मिलाना है और तिरछा वाला पार्ट को स्ट्रेट से। तो ये देखिए एक पार्ट मैंने उधर से हटा लिया, ये पार्ट उठा लिया और ये पार्ट उठा लिया। अब देखिए कैसे आ रहा है, ये है स्ट्रेट और ये है उरेब। ठीक है, स्ट्रेट और उरेब दोनों को इस तरह से स्टिच करना है। दोनों ही साइड में स्ट्रेट उरेब दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। एक पल्ला हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट पल्ला फिर से हम ले लेंगे सेम इसी तरह से। और ध्यान से देखिएगा, ये हमारी बड़ी कली है। तो बड़ी कली को पहले आपको मिड में रखना है, फिर छोटी कली को लेना है और एक किनारे पे इसको रख देना है, स्ट्रेट और उरेब को मिलाते हुए इस तरह से। ये स्ट्रेट है और उरेब है। फिर हमें दूसरी वाली कली को दूसरे साइड रखना है, इसको भी स्ट्रेट और उरेब। ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट और उरेब होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दोनों को उरेब ज्वाइंट कर दीजिएगा, स्ट्रेट और उरेब। उरेब जैसे तिरछा पट्टी, तिरछा बोल रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों को इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारे दोनों पल्ले जो हैं स्टिचिंग हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों पल्लों को ज्वाइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हम रख देते हैं दूसरा वाला पल्ला और रखने के बाद आपको एक साइड से, किसी भी साइड से एक साइड सिलाई कर लेना है, एक साइड ओपन रखना है। एक साइड आपका क्लोज हो जाना चाहिए और दूसरा साइड ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक साइड कोई भी जो होगा हम उसको सिलाई कर लेते हैं। जो भी आपको जिधर से भी करनी है, इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड में हमारा नेफा बनेगा। तो एक साइड हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है और अब क्या करेंगे, हम इसके नेफा रेडी करेंगे। इसको ओपन करके दिखा दूँ, ये इस तरह से लुक इसका आ रहा है। और अभी क्या है, आपको दोनों साइड में नेफा रेडी करना है। तो नेफा जिसे हम थोड़ी सी पार्ट्स जो ओपन रखते हैं साया में, पेटीकोट में, उसको हम बोलते हैं नेफा। इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ये इसकी लंबाई 3 साढ़े 3 तक ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं बता दूं कैसे, इतना सा ही फोल्ड करना, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच। और इसमें आपको 3 या साढ़े 3 इंच की लंबाई रख लेनी है। तो मैंने दोनों तरफ से नेफा रेडी कर लिया है। और अब इसकी कमर पट्टी कैसे ज्वाइंट करें वो ध्यान दीजिएगा। तो कमर पट्टी हमेशा ज्वाइंट करने के लिए आपको इसको कपड़ा को सीधा रख के ज्वाइंट करना है, उल्टा रख के नहीं, क्योंकि ये जो पलट कर आएगी तो सीधे पर आपकी चाप सिलाई लगेगी। सबसे पहले आपको कमर पट्टी को माप लेना है। अगर कमर पट्टी छोटा आ रहा है तो आपको एक इसमें जो है ना थोड़ा सा प्लेट देना पड़ेगा। लेकिन कमर पट्टी अगर आपकी पूरी परफेक्ट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कमर पट्टी पूरी परफेक्ट ही बनाई थी, क्योंकि एक उंगल ही हमने एक्स्ट्रा लिया था। देखिए इस तरह से अगर आपको ज़्यादा आती है तो आप यहाँ पर हल्का सा प्लेट देकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें हमारी जो है ना कमर पट्टी में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी परफेक्ट है, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया था। जब हमने इसकी कटिंग की थी तो सिर्फ हमने कमर पट्टी रखा था, कमर पट्टी, और एक उंगल के नाप से हमने लिया था, जो कि सिलाई मार्किंग में चली गई है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जब स्टिच करना है तो आपको मापते मापते करना है कि कहीं आपकी जो है बड़ी ना हो जाए। तो इसमें क्या है, आपको ना इसको सिंपल सा एक ट्रिक अपनाइएगा। जब कमर पट्टी को ज्वाइन करिएगा तो इसको ना कभी खींचिएगा नहीं, दोनों साइड को एकदम हल्का हल्का, मतलब बराबर, ये नहीं कि ऊपर वाले पार्ट को खींच दिया, ऐसे नहीं, किसी पार्ट को खींचना नहीं है। अब ये ज्वाइंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये एकदम किनारे पे सिलाई लगेगी। इसके बाद एक और सिलाई लगती है, तो हमें इसकी 2 सिलाई लगानी होती है, इसलिए हम एकदम इसको किनारे पर लगाएंगे और सेकंड वाली थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है। अगर आप ऊपर वाले कपड़े को खींच रहे हैं तो नीचे वाले कपड़े को भी खींचिए, लेकिन अगर नहीं खींचना तो किसी को नहीं, एकदम एडजस्ट करते हुए इसको सिलाई करना, नहीं तो बीच में क्या झोल पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान से इसको एकदम फिनिशिंग में काम करना है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी खिंचाव किया ना तो झोल पड़ जाएगा। फिलहाल आप इसको, अगर आप न्यू है स्टिचिंग में, बिगिनर्स हैं, तो आपको 2-3 पेटीकोट अपने आप अच्छे से स्टिच करना होगा, तभी आप स्टिच कर पाए। मतलब ये नहीं कि आपने एक स्टिच किया आपका हाथ बैठ गया, ऐसा नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कम से कम 2-3 आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वहीं से घुमा देना है और 2-3 सूत आगे चला जाना है और ऊपर की तरफ एक और आपको चाप सिलाई दे देनी है। तो ये हमारी इसकी एक पट्टी बनती है बहुत ही प्यारी सी, तो इसको हम बोलते हैं 2 सिलाई। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमारी कमर पट्टी की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम नीचे की मोहरी। मोहरी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि बहुत जाने से प्रॉब्लम क्या आती है, नीचे वो लोग मोहरी तो फोल्ड कर देते हैं लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। तो आज मैं आपको इसमें ये भी टिप्स शेयर करूँगी कि क्या इसमें आप अच्छे से सिलाई करेंगे कि फिनिशिंग आपकी मोहरी में बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना, जो सिलाई पॉइंट है उसको अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको आप इस तरह से यहाँ प्लेट दे दीजिए। इससे आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, नीचे से भी ऊपर से भी। ये देखिए ये पॉइंट्स है ना, ये हमारे सिलाई पॉइंट्स है। तो जब भी हमारी जब कली जोड़ते हैं तो पॉइंट्स जो आते हैं उस पॉइंट्स को पॉइंट से मिला देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नापना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। अगर कहीं भी आपको लगता है एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्लेट बना देना। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं बनाया। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है तो आपको प्लेट डालना है। नहीं, अगर आप पॉइंट्स को मिला के नहीं करेंगे तो झोल पड़ जाएगा। देखिए पॉइंट्स को पॉइंट से मिला दिया, अब ऐसे फोल्ड किया। यहाँ पर देखिए कैसे आ रहा है ना सिकुड़ कर। अगर आप यहाँ पे प्लेट्स बना देंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। ये ऊपर से ही नहीं, इसकी जो फिनिशिंग काफ़ी नीचे से भी सुंदर आती है। तो मैं आपको दिखाऊं, सीधा में देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है और उल्टा में भी देखिए। तो ये आप हमेशा ट्रिक अपनाइएगा कि जब भी आप साया की मोहरी को फोल्ड करिएगा तो पहले पॉइंट्स को पॉइंट से मिला लीजिएगा। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको स्ट्रेट करके मत सिलिएगा, उसमें एक हल्का सा प्लेट बना दीजिएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, पहनने वाले को भी और सिलने वाले को भी, यानी कि आप। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसकी मोहरी पट्टी भी जो है रेडी की है। अब इसको फिर से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और 2-3 सूत आगे बढ़ जाएंगे। और 2-3 सूत आगे बढ़ने के बाद फिर से जैसे हमने कमर पट्टी में सिलाई लगी थी 2 सिलाई, उसी तरह से इसमें भी 2 सिलाई लगा लेनी है। हो गई हमारी नीचे की मोहरी सिलाई। अब लास्ट आपको क्या करना है, दोनों साइड्स को ज्वाइन करना है। जो हमने ओपन पार्ट छोड़ा है तो इसकी ज्वाइनिंग आपको ऊपर से करनी होगी। कमर पट्टी को दोनों को बराबर इस तरह से नाप लीजिए। फिर आपको इतना स्पेस छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और वहाँ पर आपको सिलाई एकदम पक्का पहले कर लेना है ताकि खुले ना। और अब आपको पूरा नीचे तक सिलाई करना है। तो नीचे आपको क्या करना है, सिलाई करने से पहले आप नीचे से नीचे पॉइंट को मिला लीजिएगा कि बराबर तो है ना, वैसे बराबर ही होगा। लेकिन जब भी आप साइड ज्वाइंट करिएगा तो आप ऊपर से ही ज्वाइंट करिएगा। और यहाँ से हमने माप के देख लिया है, पूरा परफेक्ट है। तो आप इसको स्टिच कर लीजिए। अब इस पे चाहे तो आप 2 एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा डोरी। डोरी को आप इस तरह से फोल्ड करिए और डोरी को भी आपको स्टिच कर लेना है। डोरी तो आपको आता ही होगा स्टिच करना, वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया। 2 बार इसको फोल्ड करना है और आपकी इसकी स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद हमारा पेटीकोट लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसे हम सीधा कर लेंगे और डोरी को भी जो फीता है उसे हम लगा लेंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो आपको ये साया जो दिख रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये मेरा पेटीकोट बनकर तैयार है। और सिर्फ आधा घंटा में इसमें मेरी जो है कमर की और नीचे की मोहरी सबकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। आपको अगर इसमें कोई भी ज़रा भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।